नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 की लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जिसको हम छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। तो फाइनली एक बहुत बड़ा डाउट निकल कर आ रहा है। बहुत से एस्पिरेंट ये पूछ रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक का हो सकता है, और हर शिफ्ट वाइज ये बताइए कि कितने तक का नॉर्मलाइजेशन हमें मिल सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा। इसको शेयरिंग करना जो है हम चाहते हैं आपके साथ कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन होता है। अभी हाल ही में अगर आप उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दे रखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में उतार चढ़ाव हुए हैं, और अभी रिसेंटली उसके 2 दिन पहले ही रिजल्ट आउट किए गए हैं फिजिकल के लिए। तो कट ऑफ आप देख के उसका होश उड़ जाएगा आपका। इस तरह का कट ऑफ बनाया गया है। एंड वैकेंसी की संख्या की बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी वैकेंसी है, लगभग 60,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं जो भी पैटर्न अप्लाई किया गया है वो एसएससी के बेसिस पे किया गया है। एंड फॉर्मूला भी लगभग जो डिलीटेड क्वेश्चन का है वो सेम ही अप्लाई करता हुआ यूपी कांस्टेबल में देखने को मिला है। तो साथ ही यहाँ पर बड़ी बात क्या समझ में आ रही है कि एसएससी एमटीएस 2024 का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो वेरिएशन रखेगा। यानी हर शिफ्ट में आप ये नहीं दावा कर सकते हैं कि आपके शिफ्ट में 20 अंक बढ़ जाएंगे या आपके शिफ्ट में माइनस भी हो जाएगा। चूंकि माइनस भी होता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, तो इस बात से भी हम अवेयरनेस आपको लाएंगे। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका शिफ्ट जो है इजी था और आपने बड़े ही आसानी से 25 से 25 इंग्लिश में मार लिया है और आपने जीएस में 17 से 18 क्वेश्चन एकदम पीट कर ले लिए हैं आप उसमें, तो कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट थोड़ा इजी रहा है। अब अनएक्सपेक्टेड वेज में ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2-4 तुक्का सही हो गए और आपका हार्ड शिफ्ट रहा हो। साथ ही बहुत बार ये देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी को लगता है उसका शिफ्ट आसान आ गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका शिफ्ट आसान नहीं आया होता है ऐसा कि आपका तुक्का लग जाता है और आपके ज़्यादा प्रश्न सही हो जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि उस शिफ्ट में सबसे लकीस्ट पर्सन आप हो तब आपके साथ ऐसा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ये चीज़ें उस पूरे शिफ्ट में अप्लाई की गई हों। अभी हाल ही में जो यूपी कांस्टेबल वाला रिलीज़ हुआ है, सारा ब्यौरा जारी हुआ है, आप उसमें जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी कट ऑफ गई है। साथ ही अगर देखें तो 60,000 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छी खासी लेवल की कट ऑफ बना दी गई है, और फाइनल अभी रनिंग के बाद होगा तो जरूर से 10-10 नंबर का गैप देखने को मिलेगा। उसका इसलिए कंपेरिजन किया जा रहा है साथी, ताकि आप नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को समझ सको। देखो, कई बार ऐसा होता है साथी कि 30 तारीख जैसे एमटीएस का लगभग हर बार देखा जाता है 50 से 54, 60, कभी 65 शिफ्ट में भी पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। इस बार काफ़ी लंबे चौड़े समय में जो है पेपर का आयोजन करवाया गया, और लगभग जो है 2 मंथ पूरा कंप्लीटली जो है देखेंगे तो देखने को मिला 30 तारीख से स्टार्ट किया गया था पिछले महीने से, और 14 नवंबर के डेट में खत्म हुआ है। और तो और यहाँ पे कुछ एग्जाम्स ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं कि लीक हुए हैं, जैसे कि पूर्णिया का, देखिए बिहार के साइड का पूर्णिया वाला जो है एक अभ्यर्थी कमेंट कर रहा था कि उनके री एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं 14 तारीख के शिफ्ट वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ तरीके की लीक भी सामने आ रही है, लेकिन कुछ ही शिफ्टों में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालांकि एसएससी इस बात का दावा नहीं करता है कि आपके पेपर लीक हुए हैं। साथ ही अब यहाँ पर अगर बात कर लें तो ऑन एन एवरेज मोटे तौर पे अगर पेपर वास्तव में लीक हुआ है और ये चीज़ पकड़ में नहीं आई है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आप जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। साथ ही और लगभग यहाँ पे वैकेंसी देखी जाए तो 9,000 के अप्रॉक्स ओवरऑल एमटीएस एंड हवलदार का है। एक बात जान लीजिएगा साथ ही, चाहे आप किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा और मैं बहुत ही हैप्पी हो जाऊंगा और मैं तैयारी नहीं करूंगा। आपको इनिशियली तौर पे कहीं ना कहीं अपने आप को होन करते रहना है। एमटीएस बेसिक नौकरी है, आप ये बात अपने माइंड में डाल लीजिएगा। हालांकि अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो कोई छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन एमटीएस बेसिकली एक छोटी जॉब कहेंगे, सेंट्रल जॉब की है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपर लेवल की तैयारी जरूर से करनी होगी, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास है और आप एमटीएस का एग्जाम अगर क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो तो साथ ही आप सीजीएल के प्री का भी क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो। और अगर आपने सीजीएल का प्री क्वालिफाई करने की क्षमता ले ली तो डेफिनेटली आप मेंस तक भी पहुंच जाओगे, और मेंस भी 1 से 2 साल में क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी भर्ती प्रोसेस है, अभी भी इनिशियली तौर पे एसएससी ने इस बात पर कोई भी सहमति नहीं दर्ज कराई है कि यहाँ पर वास्तव में पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पे अगर लीक नहीं हुआ है तो दोबारा से पेपर क्यों कंडक्ट करवाया गया, बड़ा सवाल ये है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी में फर्स्ट टाइम, मतलब पिछले बार से ये नियम लागू कर दिया, खासतौर पे एमटीएस में अभी तक ये देखने को मिला। हो सकता है इन फ्यूचर सीजीएल में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाए कि केवल इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे सिलेक्शन ये लोग करवा रहे हैं। और सभी लोग का इंग्लिश तेज नहीं होता है, और बेसिकली आप देख रहे हैं अगर यूपी बोर्ड का कोई लड़का है या फिर अगर कोई स्टेट बोर्ड का कोई लड़का है तो कहीं ना कहीं उसका पैर लड़खड़ाता हुआ जरूर दिख रहा है यहाँ एमटीएस के पेपर में, क्योंकि ओवरऑल वेटेज इंग्लिश को दे दिया गया है और फाड़ू जीके का दे दिया है। अगर जीके देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं होता है, जीके से ही सभी लोग भागते हैं, लेकिन एसएससी एमटीएस ने खेला कर दिया और उसी सब्जेक्ट को टारगेट कर दिया जो जिसमें सबसे कम स्कोरिंग होता है। पहले क्या होता था कि आपने मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कर दी गई और इसका वेटेज डाल दिया गया। तो एक चीज़ समझने में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा साथी, क्या समझने में आ रहा है कि किसी शिफ्ट का अभ्यर्थी कह रहा है कि उसका यहाँ पे 20+ सही हो जा रहा है, और वहीं किसी शिफ्ट का अभ्यर्थी जिसको इंग्लिश की नॉलेज भी है, सीजीएल में 25 में 22 क्वेश्चन सही करने वाला अभ्यर्थी कह रहा है कि उसके 17 ही सही हुए हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वेरिएशन एग्जाम में भी देखने को मिला है। पर शिफ्ट वाइज अगर कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाए तो यही पाया जा रहा है, किसी शिफ्ट में इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान पूछ ली जा रही है, जिसमें अभ्यर्थी 25 मार्क के तो आया है। अब देखिए ऐसा बार बार देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी को लगता है कि उसके 25 में 25 सही होंगे, लेकिन आंसर की रिलीज होने के बाद यही अभ्यर्थी कहता है कि उसका 18 भी नहीं सही हो रहे हैं। और यही चीज़ सेम
सेम रिपीट भी करने वाला है, आप देखिएगा। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि उनके शिफ्ट में बहुत आसान पेपर आ गया था, 25 में 25 उन्होंने मार दिया अंदाजन। और इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि अभ्यर्थी कह रहा है कि 20 भी नहीं सही हो रहा है, तो ये वेरिएशन रख रहा है। इसी के साथ ही साथ जीएस का तो बहुत बड़ा खेला है। जैसे अगर देखा जाए तो पिछले महीने का जो 14 तारीख का शिफ्ट था, उसमें ऐसा देखा जा रहा है, कई अभ्यर्थी बता रहे हैं कि जीके जीएस इतना आसान था कि 22 क्वेश्चन तक आराम से अटेम्प्ट कर लिया। उसमें उन्होंने आकर घर पर मिलाया, जितने भी क्वेश्चन उनको याद थे उस पर सर्च किया तो उनका सही बैठ गया, प्लस 2-3 तुक्का भी सही हो गया। वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं कि उनके शिफ्ट में काफ़ी टफ जीके देखने को मिली है और 12 तक भी वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, ये एक ही चीज़ को इंगित कर रहा है, साथ ही क्या कि आपके कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा, पर स्टेट वाइज भी यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा, यूटी वाइज भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। एंड हवलदार की जो कट ऑफ रहेगी वो पिछले बार से डाउन देखने को मिलेगी। इवन यहाँ तक एमटीएस का भी जो कट ऑफ है वो डाउन ही देखने को मिलेगा। सेफेस्ट स्कोर हम आपको बता चुके हैं। देखिए यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर 110 नंबर तक बन गए, आंसर की में कट पिट कर 101% आप यहाँ पर सिलेक्शन ले जाओगे। एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के जो भी भाई हैं जिनके भी कट पिट कर 105 तक आपने रॉ स्कोर बना लिया, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ ही साथ एससी कैटेगरी से हो साथी, तो आपके यहाँ पर 95 तक सही होने चाहिए और एसटी में लगभग ऑन एन एवरेज में 88 क्वेश्चन पर आपके फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर लिखे होंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये वाला जो कट ऑफ हमने डिस्कस किया हुआ है ये किन स्टेट पे लागू होता है। ये आपके लागू किन स्टेट पे होंगे, साथ ही ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सेंट्रल वाले पे लागू होंगे। यानी सेंट्रल जोन जो होता है, जैसे इसमें यूपी आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, फिर आपके जो है बिहार साइड आ जाएंगे, फिर आपका उत्तराखंड साइड आ जाएगा, जो बीच में है, मिड में बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर ईस्ट जोन में देखें तो ईस्ट जोन की कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलती है साथ ही। और अगर आपके रॉ स्कोर इससे 5-5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इवन यहाँ 10-10 नंबर तक भी कम आ रहे हैं तब भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और साउथ की तो बात ही मत कीजिए, साउथ की कट ऑफ भी कम ही जाती है, 15-15 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जॉब अंडमान निकोबार में चाहते हैं या लक्षद्वीप पर चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ और भी कम देखने को मिलेगी। एंड ऑल इंडिया पे अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया की भी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती ही है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट वाइज डिस्कशन किया जाए प्रॉपर तरीके से, हर एक एस्पेक्ट को देखा जाए कि वास्तव में पिछले साल का देखा जाए तो कितना बढ़ा था, एंड नॉर्मलाइजेशन में क्या बूस्टिंग देखने को मिली थी। देखिए पिछले बार का अगर हम आपको बताएं साथी, तो पिछले बार के वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। इंसेप्ट वाइज ये वेरी ही करता है। जैसे हमने आपको बताया कि 110 नंबर अगर यूआर से पा रहे हैं 100% श्योर सिलेक्शन लिखा है, लेकिन ये शिफ्ट वाइज भी वेरी करेगा, ये बात आप मान लीजिएगा। देखिए अगर आपका शिफ्ट आसान है तो आपका 115 नंबर तक यूआर कैटेगरी में खींचा जाएगा, लेकिन वहीं आपके शिफ्ट थोड़े से मॉडरेट टू हाई आ गए तो आपका 110 पे भी हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपके शिफ्ट को मिलेगा। और वहीं अगर आपका शिफ्ट ईजी आ गया है, आपने 110 112 मान लिया है, तो थोड़े से आप मिड डाउट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करता है। कैसे? तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 दिन पहले जो यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया साथी, उसमें ये देखने को मिला जो फर्स्ट डे वाले शिफ्ट के अभ्यर्थी थे उनका पेपर आसान होने के बावजूद भी उनके काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ में वृद्धि कर दी गई। हालांकि कट ऑफ नहीं, नॉर्मलाइजेशन में वृद्धि कर दी गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट का 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। वहीं नेक्स्ट डे में बात करें तो थोड़ा सा पेपर अप भी था, उसके बावजूद उसका जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो मात्र 8 नंबर का किया गया है। इसी तरह से कुछ शिफ्ट में माइनस भी किए गए हैं और किसी शिफ्ट में तो सिर्फ 4 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। शिफ्ट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट भी थी। तो ऐसे ऐसे प्रोसीजर होते हैं, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा झटका दे देता है और एक पढ़ने वाला एस्पिरेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे धोखा खा जाता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज जरूर मिली होगी और हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको लगातार अपडेट करते रहें। और साथ ही एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आंसर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किसी भी वक्त आपका 2 दिन के अंदर जो आंसर की है वो रिलीज कर देगा एसएससी। तो यहाँ पर तैयार रहिएगा, जैसे ही अपडेट मिलती है तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो ज़्यादा लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड